नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम राजस्थान में औद्योगिक विकास से संबंधित गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित अन्य फैक्ट्स के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और 25 प्रश्नों से आपके लगभग 100 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? ऑप्शन है ए 29, बी 31, सी 36, डी 33। इसमें ऑप्शन सी सही है। राजस्थान में कुल 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं और 7 उप जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। जिला उद्योग केंद्र जिला मुख्यालय पर होते हैं और ये कुटीर, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं को और औद्योगिक नीतियों के बारे में अवगत करवाने का कार्य है वो करते हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन है 2011-12, 2004-05, 1999, 2000, 1986-87। इसमें ऑप्शन सी सही है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है और इसमें पूछा जाए कि भारत थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो भारत थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष होगा 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से महंगाई की गणना की जाती है और ये प्रत्येक सप्ताह में काउंट किया जाता है। किस शहर को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। तो भीलवाड़ा शहर को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा फरवरी 2009 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या अजमेर? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी कंपनी सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करती है? तो जेके सीमेंट है जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ही है और ये सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कंपनी है। और जिला स्तर पर पूछा जाए कि कौन सा जिला है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो चित्तौड़गढ़। और पूछा जाए कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले में है, तो सीमेंट उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं जैसलमेर जिले में है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में 6 वृहद स्तर के सीमेंट के कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम से जयपुर में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना महिंद्रा कंपनी और रिको के कोऑपरेशन से की गई है। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा जिस क्षेत्र को मिल जाता है उस क्षेत्र में आयात और निर्यात टैक्स फ्री होता है, यानी कि वहाँ पर न तो इनकम टैक्स लगता है न एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। राजस्थान में वर्तमान में टोटल 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। पहले 6 थे, वर्तमान में बोरानाड़ा, जोधपुर जो हैंडीक्राफ्ट सेज के रूप में जिसे दर्जा प्राप्त था उनका दर्जा वर्तमान में हटाकर सामान्य आर्थिक क्षेत्र, सामान्य औद्योगिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित स्पेशल इकोनॉमिक जोन जयपुर में स्थित है। सुमेलित कीजिए, यानी कि ये औद्योगिक पार्क
किस जिले से संबंधित हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो स्टोन पार्क धौलपुर और करौली में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। सूचना तकनीकी पार्क यानी आईटी पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है। और जापानीज पार्क नीमराणा अलवर में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4, 3, 1, 2 स्टोन पार्क धौलपुर करौली, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर में, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, और जापानीज पार्क नीमराणा अलवर में। अगला सवाल है, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थापित किया जा चुका है। जयपुर में, जोधपुर, भीलवाड़ा और कोटा। तो राजस्थान में दूसरा स्पाइस पार्क कोटा में स्थापित किया जा चुका है। और पहला राजस्थान का स्पाइस पार्क है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। स्पाइस से तात्पर्य मसाला है, यानी कि ऐसा पार्क जहाँ पर मसाले का उत्पादन किया जाता है और उनका निर्यात भी उसी स्थान से पैकिंग करके उनका निर्यात किया जाता है। तो कोटा और जोधपुर में राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क विकसित किए गए हैं। और कोटा में स्पाइस पार्क है जो विशेष रूप से धनिया और जीरा के लिए बनाया गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो HMT द्वारा अजमेर में घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1967 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में ये बंद है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, कोटा। तो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थित है। यह शराब की बोतलों का निर्माण कार्य करती है और दी गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक इकाई है। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1889, 1906, 1925, 1938। इसमें चारों ही ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शन ये बताते हैं कि प्रत्येक सन में सूती वस्त्र मिल की स्थापना तो हुई है, लेकिन मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस सन में हुई है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1938 में हुई थी, यानी कि 1889 है। तो 1889 में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा टेक्सटाइल मिल ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई। 1889 में पहली और 1906 में दूसरी, जिसका नाम था एडवर्ड टेक्सटाइल मिल ब्यावर अजमेर में। 1925 में तीसरी श्री महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल ब्यावर में। ये 3 तो ब्यावर में हुई थी और ये चौथी है वो दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है, वो 1938 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल स्थापना कहाँ की गई? भीलवाड़ा में। कब की गई? 1938 में। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? बालोतरा, सांगानेर, मोलेला या कैथुन। तो सांगानेर जयपुर में हाथ से कागज निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा उदयपुर के गोसुंडा में भी हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्थित है, जो भारत सरकार का उपक्रम है। ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड किसका उपक्रम है? राजस्थान सरकार का है, भारत सरकार का है, दक्षिण कोरिया का है, जापान का है, किसका है? किसके आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये भारतीय सरकार के आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि मशीनी उपकरण तैयार किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसकी एक सहायक कंपनी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो कनकपुरा जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान
इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पूछा जाए तो कनकपुरा जयपुर में है, और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, खाली इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तो कोटा, और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है वो कनकपुरा जयपुर में है। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में कोटा शहर को इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा चुका है। सीसा एवं जस्ता ग्लास संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को सीसा एवं जस्ता स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया जा चुका है देबारी उदयपुर में। और पूछा जाए कि तांबा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो खेतड़ी झुंझुनू में तांबा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, और सीसा व जस्ता गैलाई संयंत्र है वो देबारी उदयपुर में। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के सभी जिलों को राज्य सरकार ने औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। पहली कैटेगरी है विशिष्ट श्रेणी, दूसरी है ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। विशिष्ट श्रेणी में राजस्थान का केवल जयपुर जिला ही शामिल है, और ए श्रेणी के अंतर्गत उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा जिले हैं वो ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर। तो सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र भरतपुर में है, और यहाँ पर इंजन मार्का तेल जो काफ़ी राजस्थान में फेमस है वो भरतपुर का ही है, और राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र या भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी सेवर भरतपुर में ही स्थित है। राजस्थान में किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है, तो घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर दक्षिण औद्योगिक कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। राजस्थान में शक्कर उद्योगों के केंद्रों का सही समुच्चय है कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, केशोरायपाटन, श्रीगंगानगर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, केशोरायपाटन। तो शक्कर उद्योग केंद्र ऑप्शन 4 नंबर सही है। श्रीगंगानगर में 1937 में शक्कर मिल की स्थापना हुई थी, चीनी मिल की। भोपाल सागर में राजस्थान की पहली चीनी मिल है, 1932 में स्थापना हुई थी। और केशोरायपाटन है वो सहकारी क्षेत्र की पहली शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये तीनों ही केंद्र हैं जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सही हैं। यानी भोपाल सागर राजस्थान की। पूछा जाए कि राजस्थान की पहली शुगर मिल की स्थापना कब व कहाँ हुई, तो 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हुई। राजस्थान की पहली सार्वजनिक चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो राजस्थान की पहली सार्वजनिक चीनी मिल की स्थापना श्रीगंगानगर में 1937 में हुई। और ये भी पूछा जाए कि राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है, तो ये भी श्रीगंगानगर शुगर मिल द्वारा किया जाता है, चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी चीनी मिल चीनी के साथ साथ शराब उत्पादन का कार्य भी करती है, तो श्रीगंगानगर शुगर मिल है वो शराब उत्पादन का कार्य करती है, चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है। और भोपाल सागर है वो निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। केशोरायपाटन है वो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया है। यानी कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो किसकी सहायता से राजस्थान में स्थापित किया गया है, तो भारत सरकार की सहायता से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की राजस्थान में स्थापना की गई है। राजस्थान में वर्तमान में केवल 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हैं। भारत का या राजस्थान का
पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बोरानाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया। और तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नीमराणा अलवर में स्थापित किया जा चुका है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। ऑप्शन है ब्यावर, गोटन, चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा। तो राजस्थान में गोटन जो नागौर में स्थित है वहाँ पर जेके वाइट सीमेंट कंपनी द्वारा वाइट सीमेंट का उत्पादन होता है और ये राजस्थान की वाइट सीमेंट उत्पादन करने वाली पहली कंपनी है। ठीक है ना, राजस्थान में वाइट सीमेंट का उत्पादन सबसे पहले गोटन नागौर में शुरू हुआ और राजस्थान में 3 स्थानों पर वाइट सीमेंट के कारखाने हैं। एक गोटन नागौर, दूसरा है खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में। ये खारिया खंगार भारत का सबसे बड़ा वाइट सीमेंट का कारखाना है जहाँ पर बिड़ला वाइट सीमेंट द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से जयपुर के बावरा गांव में स्थित है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा वाइट सीमेंट का कारखाना है। भिवानी का कहरानी अभी हाल ही में खबरों में रहा, जिसका क्या कारण है? तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण भिवानी का कहरानी खबरों में रहा था। और यहाँ पर 2008 में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित की गई है, कांच का निर्माण करती है, इसीलिए ये हाल ही में खबरों में था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है कि कौन सा उद्योग राजस्थान सरकार का नहीं है। तो द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये तो राजस्थान का उपक्रम है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, ये भी राजस्थान का है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, ये भी राजस्थान का है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर की एक कंपनी है जो बेकरी का निर्माण करती है और निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। राजस्थान में कांकरोली राजसमंद में टायर और ट्यूब बनाने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है और यहाँ पर जेके टायर कंपनी द्वारा टायर और ट्यूब का निर्माण कार्य किया जाता है। सुमेलित कीजिए कि कौन सी कंपनी किस जिले में है स्थित है, ये सुमेलित करना है। अशोक लीलैंड अलवर में है, नेशनल बॉल बियरिंग जयपुर में है और नेशनल बॉल बियरिंग जयपुर में, सेमकोर ग्लास लिमिटेड कोटा में और हिंदुस्तान रेडिएटर्स जोधपुर में है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, 1 3 2 4। ये सेमकोर ग्लास लिमिटेड है जो कोटा में है और एक है सिमको वैगन फैक्ट्री जो रेल के डिब्बों का निर्माण करती है, वो भरतपुर में है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें और आगे भी मैं राजस्थान के उद्योगों से संबंधित 1-2 और वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें राजस्थान के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने वाली और उद्योगों से संबंधित जितनी भी सरकारी संस्था है जैसे रिको है, राजसिको है, राजस्थान वित्त निगम है आदि के बारे में चर्चा करेंगे और उद्योगों से संबंधित जितने भी करंट न्यूज़ हैं उनके बारे में भी आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही मिलती रहे और इसे अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।